वही वैवस्वत मनु के नाम से भी जाने जाते हैं। माना जाता है कि राजा बाली के लगभग 3500 वर्ष बाद धरती पर जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय के बाद धीरे धीरे जल उतरने लगा और त्रिविष्टप तिब्बत या देवलोक से वैवस्वत मनु 6673 ईस्वी पूर्व के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर यानी कि आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय भी भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। ईल, इच्छावुक, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करूस, महाबली, शर्याति और पृषद पुत्र थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र और ईला नाम की कन्या थी। वैवस्वत मनु के काल के प्रमुख ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कनव, भारद्वाज, मार्कंडे, अगस्त्य आदि थे। वैवस्वत मनु की शासन व्यवस्था में देवों में 5 तरह के विभाजन थे। देव, दानव, यक्ष, किन्नर और गंधर्व। दरअसल ये 5 तरह की मानव जातियां थी। प्रारंभ में ये सभी जातियां हिमालय से सटे क्षेत्रों में ही रहती थी, फिर धीरे धीरे वहां से नीचे फैलने लगी। इच्छावुक। वैवस्वत मनु के बाद इच्छावुक हिंदू धर्म के इतिहास में मील का पत्थर है। इनकी कहानी को जानना जरूरी है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। ईल, इच्छावुक, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, कुरुस, महाबली, शर्याति और पृषद। राजा इच्छावुक के कुल में जैन और हिंदू धर्म के महान तीर्थकार, भगवान, राजा, साधु महात्मा और सृजनकारों का जन्म हुआ। इच्छावुक के पुत्र और उनका वंश। मनु के दूसरे पुत्र इच्छावुक के 3 पुत्र हुए, कुक्षी, निमि और दंडक। इच्छावुक के प्रथम पुत्र कुक्षी अयोध्या के राजा थे, जिनके कुल में राम जन्म लिए थे। इच्छावुक के दूसरे पुत्र निमि मिथिला के राजा थे, जिनके कुल में राजा जनक हुए। राजा निमि के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। निमि जैन धर्म के 21वें तीर्थकार बने। राजा पृथु। इच्छावुक के वंश में महान सम्राट पृथु हुए। वेन के पुत्र पृथु की कहानी बहुत कम हिंदू जानते हैं। स्वयं में भू मनु के वंशज अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। पृथु ने कई महान कार्य किए थे। उनके महान कार्यों के कारण उनको विष्णु का अंशावतार माना गया। वाल्मीकि रामायण में इन्हें अनर्नय का पुत्र था तथा त्रिंशुक का पिता कहा गया है। पृथु की पत्नी का नाम अर्ची था। पृथु के पिता महापापी थे। उनके पाप के कारण वे नरक चले गए थे। पृथु ने उनको नरक से छुड़ाया था। पृथु भगवान विष्णु के भक्त थे और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 100 यज्ञ किए थे। उस काल में ये क्षेत्र ब्रह्माव्रत प्रदेश कहलाता था। 100 यज्ञ के समय इंद्र ने उनका अश्व चुरा लिया था। इससे क्रुद्ध होकर पृथु ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। ब्रह्मा ने उनको रोका, तब पृथु ने प्रयाग को अपना निवास स्थल बना लिया। अंतिम दिनों में पृथु अर्ची सहित तपस्या के लिए वन में चले गए। पृथु तथा अर्ची के 5 पुत्र हुए थे। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष,
द्रविण और वृक। उल्लेखनीय है कि चंद्रवंश में भी एक पृथु हुए हैं जो वृष्णिवंश के चित्ररथ के पुत्र थे, जो विदुर का भाई था। कृष्ण ने इसे मथुरापुरी के उत्तरी द्वार की रक्षा पर नियुक्त किया था। प्रभास तीर्थ में यादव वंश के अंत के समय ये भी परस्पर कलह में मारा गया था। राजा हरिश्चंद्र। सतयुग के राजा हरिश्चंद्र की कहानी कौन नहीं जानता। लगभग सभी जानते हैं कि कैसे ऋषि विश्वामित्र और ब्रह्मा ने उनकी सत्य प्रियता की परीक्षा लेने के लिए उनका जीवन बर्बाद कर दिया था, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ फिर भी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथा मानी जाती है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र सच बोलने, दान देने और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सत्यता की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा और विश्वामित्र ने एक योजना बनाई और फिर राजा हरिश्चंद्र का जीवन बदल गया। एक रात उन्होंने सपना देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया है। सुबह हुई तो उनके द्वार पर विश्वामित्र साधु वेश में आ धमके। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? मुनि के भेष में विश्वामित्र ने कहा कि मैं जो मांगूंगा वो तुम दे सकोगे। तब राजा ने विश्वामित्र को पहचान कर कहा कि मैं अपना सब कुछ पहले से ही आपको दे चुका हूं मुनिवर, अब क्या दूं? विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे खुशी है, तुम अपने वचन के पक्के हो। चलो, तुम्हारा साम्राज्य अब मेरा हुआ, किंतु अब बताओ दक्षिणा में तुम क्या दोगे? राजा सोच में पड़ गए।